Good morning, student. Myself Roshan Kumar from Gateway School. Today we will discuss about the third part of the chapter, the human body. आज हम लोग ह्यूमन बॉडी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम और दूसरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मांसपेशिया तंत्र और पाचन तंत्र। कल जो हम लोगों ने पार्ट 2 पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, रिकॉल कर लेते, ताकि हम लोगों को आगे पढ़ने में और आसानी हो और सुविधा हो। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे शरीर के अंदर 8 तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कल पहला सिस्टम पढ़ा था। जो पहला सिस्टम पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल प्रणाली, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर कितने तरह की हड्डियां होती हैं। लगभग 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां क्या करती है, हमारे शरीर को शेप देती है, आकार देती है और सपोर्ट करती है, ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को करने में मदद मिलता है। ये जो बोन्स होते हैं वो हमारे शरीर को, मतलब जो नाजुक अंग होते हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जितने भी नाजुक अंग होते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी और लीवर, इन सभी चीज़ों में अगर थोड़ा सा भी चोट आ जाए तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, वो हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जो बोन्स होता है वो हमारे मतलब जितने भी नाजुक अंग होते हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है एक तरह से। क्या स्केलेटल सिस्टम में एक चीज और बाकी रह गया था, जो फैक्ट फाइल था। आज हम लोग देखेंगे कि फैक्ट फाइल में क्या दिया हुआ है। आवर वन हैंड हैज 30 बोन्स। हमारे जो शरीर, मतलब हमारे जो एक हाथ होते हैं उसमें लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, 30 बोन्स होती हैं, यानी कि 30 हड्डियां होती हैं। लगभग एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। और फेस हैज 14 बोन्स। और जो हमारे चेहरे होते हैं उसमें लगभग कितने बोन्स होते हैं, 14 हड्डी होती है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 का पहला टॉपिक, द मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशिया तंत्र। द मस्कुलर सिस्टम मीन्स ऑल योर मसल्स। हमारे शरीर में जितने भी मसल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं। जितने भी मसल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मस्कुलर सिस्टम में आते हैं। मसल्स आर ज्वाइंट टू योर बोन्स। जो मसल्स होते हैं वो हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं। एंड हेल्प टू मूव योर बॉडी। और हमारे शरीर को मतलब इधर उधर घूमने में, फिरने में, काम करने में मदद करते हैं। ये कल हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था कि जो बोन्स होते हैं वो हमारे शरीर को शेप देते हैं और सपोर्ट करते हैं और इधर उधर घूमने में मदद करते हैं। तो वो बोन्स अकेले ही नहीं कर पाता है, वो मसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण हम लोगों को और आसानी होती है घूमने फिरने में। और एक जो मसल्स होती है, हम लोग जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो मसल्स होगा वो और स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। अब देखेंगे ये होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जो फूड होता है वो सबसे मतलब तरल मतलब सिंपलर फॉर्म, सबसे आसान सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, यानी कि पाचन कहते हैं। ये डाइजेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं हो जाता है। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड, मतलब भोजन की मतलब बदलने की प्रक्रिया इनटू ए सिंपलर फॉर्म। किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, इज कॉल्ड डाइजेशन। उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ लेते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग माउथ में लेते हैं। यहाँ पे दो चीज होता है। पहला ये तीत, जो तीत होता है वो क्या करता है, भोजन को टुकड़े टुकड़े में बांटता है, ब्रोकन पीस में करता है, छोटा छोटा भाग में कर देता है। उसके बाद यहाँ पे एक सलाइवा होता है, जो हमारे मुंह में जो लार होते हैं वो क्या करते हैं, इसके साथ मिलते हैं और इसको जो पचने में होता है वो इसको गीला कर देते हैं, ताकि हम शरीर के अंदर जाए तो वो और आसानी से पच सके। मतलब जो भोजन होते हैं वो हल्का कड़ा होते हैं, अगर सलाइवा उससे मिल जाता है तो वो उसको और मुलायम बना देते हैं। उसके बाद ये भोजन कहाँ जाता है, माउथ से स्टोमक की ओर जाता है, यानी कि हमारे पेट में जाता है। यहाँ भी एक तरह का डाइजेस्टिव जूस होता है जो भोजन को और बढ़िया तरीके से पचा देता है। अब ये स्टोमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि छोटी आंत में जाता है। यहाँ क्या होता है, फूड्स का ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। यहाँ पे जो फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसके द्वारा, बाय डाइजेस्टिव जूस। एक जूस होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम हमारे भोजन को
बहुत ही अच्छी तरीके से पचा देता है और उसमें जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे सेल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं और उसको यूज कर लिए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा भोजन से तो हम लोग जितने भी न्यूट्रिएंट्स था वो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन जो उसमें बचा हुआ वेस्ट मटेरियल उसको भी तो निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे लिए हानिकारक है, वो हमारे शरीर को डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़े आंत में जाता है, जहाँ पे क्या होता है ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये इसको एनस के जरिए बाहर निकाल देते हैं, यानी कि थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल। जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे फूड्स का वो हम लोग एनस के जरिए शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो आज हम लोगों ने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। मस्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने ये जाना कि हमारे शरीर में जितने भी मसल्स होते हैं वो सभी मस्कुलर सिस्टम में आते हैं, और मसल्स होते हैं जो हमारे हड्डियों के साथ जुड़ते हैं और हम लोगों को घूमने में मदद करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म। मतलब ऐसी प्रक्रिया जब भोजन क्या होता है सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे सबसे पहले ये हमारे माउथ में जाता है। माउथ में दो तरह का काम होता है, पहले जो टीथ होता है वो फूड्स को मतलब ब्रोकन पीस में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद जो सलाइवा होता है उस फूड को और नरम बनाता है और मुलायम बनाता है। उसके बाद ये जो फूड होता है वो स्टोमक में जाता है, पेट में, जहाँ पे इसको और बढ़िया तरीके से पचाया जाता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे जो हमारे सेल होते हैं मतलब एक तरह का डाइजेस्टिव जूस होता है, वो हमारे फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी को सेल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं और यूज कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और यहाँ पे जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्टोर करके हम लोग एनस के जरिए इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अगला 2 टॉपिक देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।